नमस्कार, चरखीदारी तहलका में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और चरखी दादरी से मैं नरेंद्र राजपूत और आज हम पहुंचे चरखी दादरी के रोज गार्डन में और यहां पर एक किसानों की मीटिंग का आयोजन किया जा रहा था। और उसी में बता दें आपको, एक मुख्यमंत्री नायब सैनी द्वारा कुछ घोषणाएं की गई हैं और जो इलेक्शनों के अंदर बुढ़ापा पेंशन और लाडो लक्ष्मी योजनाएं और प्रॉपर्टी आईडी जैसी स्कीमें लागू की गई थी, उनमें कुछ बदलाव किए गए हैं। यहाँ तक कि जो बुढ़ापा पेंशन है वो भी काटी जा रही है सरकार द्वारा। और जो लाडो लक्ष्मी योजना के अंदर महिलाओं को 2100 रुपये देने की जो बात की गई थी, उसमें भी कहीं ना कहीं कटौती की गई है। और जो लाडो लक्ष्मी योजना थी उसको घटाकर 1100 रुपये कर दिया गया है। तमाम जो किसान साथी हैं और बुजुर्ग हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि भाजपा सरकार जो चुनाव में बड़े बड़े दावे कर रही थी और उन भाजपा सरकार का स्पष्ट रूप से कहना था कि जो सरकार है वो आम आदमी के साथ है और बुढ़ापा पेंशन जो है वो 3200 रुपये कर दी थी और लाडो लक्ष्मी योजना 2100 रुपये से शुरू की गई थी और आज घटाकर वो 1100 रुपये कर दी गई है। तो भाई साहब, सबसे पहले स्वागत है आपका। नमस्कार, और आपके चैनल के सभी दर्शकों को भी नमस्कार। भाजपा सरकार के चुनाव के अंदर बड़े बड़े दावे सामने आए थे, बुढ़ापा पेंशन को लेकर, लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर या फिर बेरोजगार युवाओं को लेकर, प्रॉपर्टी आईडी को लेकर, जो आज मुख्यमंत्री ने तमाम चीज़ों में के अंदर बदलाव किया है। तो इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, पिछली योजना के अंदर मनोहर लाल खट्टर ने और दुष्यंत चौटाला ने कहा था भाई 5100 रुपये बुजुर्ग पेंशन दी जाए। हर साल 200 रुपये 51 से तो गए बाढ़ में। इन बुजुर्गों के प्रॉपर्टी फैमिली आईडी का और उसका बहाना बना करके इनकी पेंशन काटी जा रही है। अब बीपीएल, गरीबों के बीपीएल कार्ड काटे जा रहे हैं। इनकम जैसे 180 से ऊपर इनकम दिखाई जा रही है। अगर कोई 2 बोरी सरसों की बेचा हुआ है तो वह इनकम थोड़ी हुई। 2 बोरी सरसों पे 4000 रुपये नहीं बचते कि जमींदार को 90% खर्चा है जी। खेत का है, खेत का जैसे माड़ का है, उसके अंदर बीज से, पानी से, खाद से, तो ये सारे खर्चे जोड़ के 90% खर्च हो जाता है। 10% मुनाफा है सिर्फ। उस 10% मुनाफे को 100% मुनाफा बनाया जा रहा है। भाई किसान ने 5-4 बोरडी से दाना की बेच दी और अब उसका बुढ़ापा पेंशन काट ली। जबकि चौधरी देवीलाल ने जो बुजुर्ग पेंशन थी वो बुजुर्ग सम्मान भत्ता के रूप में 100 रुपये बनाई थी, लेकिन इस सरकार ने तो सारा सिस्टम इनकम से जोड़ दिया। बुजुर्गों की पेंशन काटने से बुजुर्ग भारी नाराज हैं सरकार से। ऐसा तो खट्टर ने भी नहीं कराया। नायब सैनी ने तो बुजुर्गों का अपमान कर दिया एक संक्रांत का त्योहार पे। भाई मनाना चाहिए था ये बुजुर्ग, इन पे कोई कमल कुमल देना की, लेकिन इस सरकार ने तो बुढ़ापा पेंशन काट के इनको और भी नाराज करके इनके कपड़े उतारने का काम किया है। भाई सर्दी के अंदर ये मरेंगे, भाई इनके पेंशन और काट लो। अब दूसरी बीपीएल कार्ड की, जो गरीबों को जैसे चुनाव के समय तो अनाप शनाप बीपीएल कार्ड बना दे हैं, लेकिन चुनाव जाते ही उनको सिलेंडर वाली स्कीम जोड़ दी है कि भाई सिलेंडर की स्कीम कौन सी है जिसके 1,80,000 इनकम है उसको भी सब्सिडी खत्म, जिसका जमीन है उसकी भी सब्सिडी खत्म, जिसने पेंशन मिला है उसकी भी सब्सिडी खत्म, जिसका गरीब नौकरी वाला है उसकी भी सब्सिडी खत्म। तो ये बुजुर्गों की पेंशन और बीपीएल के ऊपर ये शर्तें लगा करके, हमने तो पिछली योजना में कहा था कि ये सरकार कुछ नहीं देने वाली, ये लुटेरों की सरकार है, इसके अंदर भ्रष्टाचारियों की सरकार है, भ्रष्टाचारियों की कुछ नहीं काटती। एक विधायक 5-5 बार पेंशन ले रहा है, उनकी पेंशन क्यों दी जा रही? उनकी भी फैमिली आईडी तो उनकी भी होगी। लाडो लक्ष्मी योजना एक शुरू की गई थी, 2100 रुपये की शुरुआत की गई थी और अभी शायद 1 या 2 ही उसकी किस्त आई होंगी। उसके बीच में ही इतना बड़ा फेरबदल कर दिया है, उसको घटाकर 1100 रुपये कर दिया। तो इसको लेकर ये सारा वोट का चक्कर है, वोट की लूट है। यानी कि वोट चोर विधायक बनाए जाते हैं झूठे आश्वासन दे करके। अब इन बुजुर्गों की पेंशन काट दी। बताओ, एक बात बताओ, एक विधायक 5 पेंशन ले रहा है तो उसकी भी तो इनकम होगी ना, फैमिली उसकी भी इनकम भी देखनी चाहिए। जबकि हमारी तो मांग है सरकार से समान आयु और समान भत्ता। हर विधायक ये जो कम से कम भी 10,000 नेता हैं पूरे देश को लूट के खा रहे हैं, 10-10 पेंशन ले लग रहे हैं। अगर उनकी ये 5-5 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए जो तनख्वाह ले रहे हैं उनकी बांट दी जा तो जो बुजुर्गों को 3,000 3,500 मिले हैं इनको 30,000 मिलने लग जा। सभी बुजुर्गों को मांग करनी चाहिए कि समान आयु और समान पेंशन ये होना चाहिए।
जैसे फौज के अंदर मान दें 1 रैंक 1 पेंशन समान होना चाहिए सबका, लेकिन सरकार है सिर्फ अपने जो भत्ते हैं, अब पूर्व समय में थोड़े दिन पहले बताया है कि भाई पूर्व विधायकों और विधायकों को होटलों में रुकने के लिए सुविधा के लिए इनकी जैसे भत्ते बढ़ा दिए 15,000 रुपए, और हमारे बुजुर्ग के 3,000 थे वो बंद कर दिए। कौन सी सरकार किस दिशा में काम कर रही है? तो राम राम प्रधान जी। राम राम, आपके दर्शकों को भी राम राम। आप देख रहे हैं ये देश में और प्रदेश में लूट मची हुई है। जिसका सूत बैठ गया वो खजाना में जा बढ़िया, और जिसका सूत नहीं बैठ रहा ये 3,000 रुपये 80 साल के बुजुर्ग 3,000 रुपये में क्या होता है? अरे एक वक्त की रोटी नहीं मिलती। आप देख रहे हैं। एक बात और बताओ, जैसे किसी के घर के अंदर खाने को दाने नहीं है और उसकी फैमिली आईडी के अंदर आईवा चढ़ी हुई है और उसके आईवा चढ़ा के उनका मतलब भी जैसे कार्ड काटा जा रहा है या फिर इनकम दिखाई जा रही है, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? काफी मामले ऐसे सामने आ रहे हैं। अरे ये तो आईवा चढ़ा के मान गए, ये एयरपोर्ट चढ़ा दे क्या कर ले इनका तो बहुत बुरा हाल है। ये आप ये किसान आईडी बना रहे हैं, इनका खुद का डाटा ठीक नहीं है। किसान आईडी के अंदर ये जो जमीन के और किसानों के नाम नहीं मिल रहे 50%, कहाँ का सुधार करेंगे? और ले रहे हैं हमारे को हाईटेक बना रहे पोर्टल लेके। जो पुरानी पद्धति थी उससे भी तो लोग गुजारा करते थे। आज हर एक जगह एक बुजुर्ग आदमी उसमें पैड़ा नहीं चढ़ा जाता, लिफ्ट इनकी खराब पड़ी और चक्कर काटते भाई मेरी पेंशन काट दी। अरे ये अपने भत्ते, व्हीकल भत्ता, ऑफिस भत्ता, इनका फर्नीचर भत्ता, फोन भत्ता, जहाज भत्ता, ट्रेन भत्ता है, इनका होटल में रुकने का भत्ता, अरे इनकी क्यों काटो ने? इन कसूर कर रखा है बुड्ढा ने। तो पूरे प्रदेश में भारी रोष है। अगर ये बुजुर्गों के साथ ऐसा अत्याचार होया तो किसान संगठन के समर्थन में आएंगे और इनको पेंशन दिलाने का काम करेंगे। इसमें से कोई भी हमने कुर्बानी देना पड़ा, हम सब जो ओल्ड एज के जो बुढ़े हैं उनके साथ खड़े हैं। और ये मुद्दा यूनियन के अंदर उठाया भी है। और दूसरा लाडो लक्ष्मी है। पहले इनने कह दिया लाडो लक्ष्मी 2100 रुपये देंगे, हर घर की महिला को मिलेगी। उसमें कंडीशन लगा दी, जिसके पास मोटरसाइकिल है उसको नहीं, जिसका व्हीकल है उसको नहीं, ट्रैक्टर है उसको नहीं, जिसका 2 किला तो ऊपर जमीन है उसको नहीं। कौन बच गया? ऐसा कोई है ही नहीं कैंडिडेट जिसके घर में मोटरसाइकिल ना हो। बताओ। फिर कह देंगे जिसके घर में फ्रीज है। अरे फ्रीज इनके लिए लागू है क्या? आप देख रहे, इनने कह दिया अब भाई 1100 रुपये देंगे, ये 1000 रुपये जो काटने लग रहे अपने पोती के दान में देंगे। उन्हें जरूरत आज है, जरूरत उस लाडो लक्ष्मी को आज बच्चे को पढ़ाना है, अपने और घर को संभालना है। लक्ष्मी को बोले समृद्ध कर दिया हमने, तो भाई ये तो समृद्ध की बजाय कटेरे में खड़ा कर रहे हैं और दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। क्यों? ये लोगों का इसमें जनमानुष का ध्यान भटकाने के लिए सारे मुद्दे लेके आ रहे हैं। और जनता एक दिन उगर होगी और इनका इसे जूते मारेगी, आगे मान मानेगी। हालात ये बनते आ रहे हैं। जी बिल्कुल। तो क्या नाम है? मेरा गांव मोड़ी जी, हवा सिंह फोगाट। आपकी उम्र कितनी है? 17 वर्ष। 17 वर्ष। बुढ़ापा पेंशन ले रहे हो? हाँ जी, बुढ़ापा पेंशन काट दी गई, किसी के प्लाट दिखा दिया गया, किसी के नाजायज इनकम दिखा दी गई। कितने टाइम से कटी हुई है आपकी पेंशन? ये लगभग 2-3 महीने से कट रही है। 2-3 महीने से कटी हुई है जी। अच्छा। इसमें काफी किसान नाराज हैं, बड़ा धरना देने के लिए तैयार हो तो आपके मतलब ये जमीन भी है क्या? जमीन नहीं है जी, जमीन नॉर्मल है जी। अगर जमीन होती तो कट जाती, तो कोई आठ नहीं थी। मतलब कोई घर में नौकरी हो या नौकरी भी नहीं है, कोई धंधा नहीं है जी, बिल्कुल बेरोजगार है जी। मतलब आपकी पेंशन कार्ड? हाँ जी। इसमें लोगों काफी लोग नाराज हैं। कागजा में इनकम बढ़ाओ से, कागजा में इनकम बढ़ाकर काट दी किसान की, कोई इनकम बढ़ती है नहीं, निरा घाटे। जमीन हो जाती तो दिखाओ। जमीन होगी उसमें दाना तो बू नहीं रहा, बता जमीन के रहेगी? दाना कोई जमीन में पैदा होगा, बुआई होगी जभी तो कुछ होगा खेत में। आपकी कट रही है? कट रही है। आपका कितना टाइम कटी है? मेरे 1 महीना हुआ है, पिछले महीने तक यहाँ थी कट की। आपके काम करो हो? कम नहीं करता, जमींदारा करूँ, जमींदारा हम खेत में जानकारा नहीं है। आपका क्या नाम है? जमीन कितनी है? जमीन कितनी? जमीन 2 किला 2.5 किला, और फालतू जमीन कहाँ है? ये भी मेरा है? मैं तो अच्छा बड़ा, हाँ अच्छा बड़ा जमींदार हूँ 2-2.5 किला में। तो भाई किसान की बात करें, जमीन के ऊपर ये जो बुढ़ापा पेंशन काट दी, और लेकिन किसान है वो आज रोड पे हैं। जैसे कई आदमी तो इसे भी मिले हैं जिनकी गाड़ी में फोटो उतरी देख ली और उनकी फोटो सरकार ने बड़ी गाड़ियों में फोटो देख के पेंशन काट दी। एक आदमी तो इसी ये बताई नहीं, बोला मेरी इनकम दिखा रखी भी, तरह तो फलानी गाड़ी में बैठे हो है,
अर्ज मिलने वाले मेरी वह फोटो दिखा के पेंशन काट दी। तो ये कमाल की सरकार है। मंत्री संतरी जहाँ बैठे इनकी को नहीं कटे है ये बिल्कुल भाई, बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे जो मंत्री हैं, विधायक हैं, उनको अलग अलग भत्ते दिए जा रहे हैं, लेकिन आम आदमी है, जो गरीब आदमी है, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर है, उसकी अगर बुढ़ापा पेंशन कटा है, उसकी अगर पेंशन कटा है तो भाई बहुत ज्यादा दुख हुआ है गरीब ने। तो भाई सब राम राम। राम राम आपके चैनल को भी और आपके दर्शकों को भी। देखिए, जो पेंशन है वो इनकम के आधार पर नहीं बनाई थी। चौधरी देवीलाल ने जब पेंशन बनाई तो एज के हिसाब से बनाई थी। तो जो जिनकी उम्र 60 साल है, जिनकी पेंशन लागू है, तो उसमें इसका तो कोई मैटर नहीं होना चाहिए इनकम क्या है। अगर ज़मीन है तो ज़मीन का तो हमारे बुजुर्गों ने भाई लगान भरे थे, उन्होंने मेहनत कर रखी है। वो तो बुजुर्ग पेंशन जो ज़मीन जो है वो सरकार ने थोड़ी दी है, वो तो हमारे बुजुर्गों की है, वो तो दरपीढ़ी इधर चली आ रही है। ज़मीन का क्या लेना देना। रही बात ज़मीन की, ज़मीन तो आज इतना बड़ा कोई किसान है नहीं कि 20-30 एकड़ का ज़मीन है। 2-4-5 किले का अगर ज़मींदार है तो उसका पेंशन का और इसका तो कोई लेना देना को नहीं। दूसरी बात रही काटन की, लाडो लक्ष्मी की काट ली, चलो उसमें क्या इनकम का वो दिखा दिया, पहले 1 लाख का दिया। फिर ये जो सरकार है ये अपनी जो जबान पे नहीं रहते। जब इलेक्शन का टाइम आया तो बीपीएल जो कार्ड जो था ये जो बनाए थे, ये 10-10 एकड़ के जो ज़मीन के मालिक हैं उनके बना रहे हैं, मेरे गांव में बन रहे हैं, और अब वो उनको ऑटोमेटिक काटने लग रहे हैं। ये क्या है, वोट की राजनीति का और कुछ नहीं है। चाहे ये लगा लो, चाहे मनरेगा का लगा लो। अब देखो मनरेगा का नाम बदल दिया, इसको काटने लग रहे हैं। ये कह रहे, हाँ ये कह रहे हैं कि बोला सेंटर की थी स्कीम, अब बोला स्टेट देगी। तो ये जो है ना, ये एक ऐसा पचड़ा डालने लग रहे हैं, जनता को उलझ पुलझ कर रहे हैं, और कुछ इससे और बाकी कोई लेना देना नहीं है। जी बिल्कुल, आप यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे, जो तमाम साथी हैं उनके विचार आपके सामने रखे हैं, और जितनी ऑडियंस हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ी हुई है। और एक बात बता दें भाई, जो बुढ़ापा पेंशन काटी गई है, आज बुढ़ापा बुजुर्गों की कोई वैल्यू नहीं है। आज का टाइम में कोई सोया में एक आधा सपूत पाओगा जो माँ बाप की इज्जत करेगा और बिठाकर रोटी देगा। लेकिन अगर माता पिता ने कोई बालक या उसका बेटा या औलाद उसने घर तक निकाल दे है, तो उसका जो जीवन यापन करने का सारा जो बुढ़ापा पेंशन थी वो भी कहीं ना कहीं सरकार ने काट दिया है। और उस सिचुएशन में आदमी क्या करेगा, आदमी आत्महत्या करने के ऊपर मजबूर होगा, क्योंकि इसके ऊपर उसके पास अपना जीवन यापन करने के लिए भी खर्चा नहीं है, क्योंकि ज़मीन बेटा भूखोस ली, और जो पेंशन आया है वह भी बेटा भूखोस लिया करता। और रही खई भाई सरकार ने वह बुढ़ापा पेंशन भी काटनी शुरू कर दी। तो अब जो आम आदमी है, गरीब आदमी है, बुजुर्ग आदमी है, वो बुढ़ापा में किस जाएगा, उसका कोई सहारा नहीं है। अनाथ आश्रम है वो भी भाई रखे नहीं रखे, या फिर कोई छोड़ कर तो आश्रम वाला रखे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जो बुढ़ापा पेंशन काटी गई है वो कितनी सही है और किस किस की कटी है भाई। और तमाम जो ऑडियंस है जो चैनल पर जुड़ रही है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दी। और अगर किसी के और कभी यह प्रॉब्लम आ रही है और कोई भाई मुद्दा उठाना चाहो है, तो चैनल के ऊपर नीचे नंबर दिए गए हैं हमारे, उस चैनल पर फ़ोन करो, हम आप तक भी पहुँचाएंगे, आपकी भी आवाज़ उठाऊंगा। तो भाई अगर वीडियो पसंद आवे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करियो, आपकी आवाज़ हम नहीं उठाता रहूँगा।